Hello everyone, I am Indradev sir. I teach you यूनिट एंड डायमेंशन। ये फिजिक्स का पार्ट है और ये फिजिक्स का पहला पार्ट है। ये जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो 9th क्लास, 10th क्लास, 11 के बच्चे और कंपटीशन के भी बच्चे देख सकते हैं। इसलिए इसको आज विस्तार से हम लोग बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए। मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन क्या है? देखिए, भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है और जिसे संख्या प्लस मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल इत्यादि बहुत सारे राशि हैं और आगे राशि हो सकती है। अब कहता है, नोट यहाँ देखिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो होगा क होगा, यहाँ पे संख्यात्मक क मान और एक मात्रक होगा। कोई भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और एक उसका यूनिट मतलब मात्रक। ठीक है, जैसे 5 kg, तो ये जो 5 kg है इसका संख्यात्मक मान मेरा 5 है और इसका मात्रक मेरा kg है। आपने एक बल लीजिए, मान लीजिए बल मान लीजिए बल है मेरा 10 न्यूटन। क्या है? 10 न्यूटन। तो ये 10 जो है वो संख्यात्मक मान है और n क्या है? एक मात्रक है, उसका एक यूनिट है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको कितनी चीज की आवश्यकता पड़ती है? दो चीज का, एक क्या? संख्यात्मक मान और एक मात्रक। संख्यात्मक मान यहाँ क्या होगा भैया, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। संख्यात्मक, दूसरा मात्रक, ये दोनों चीज पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करते जाएंगे कि भौतिक राशि क्या है। मैं एकदम एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। जो 9th क्लास के बच्चे हैं, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जो 11th और 12th में है, उसको ये फील नहीं हो कि गैदरिंग से लिखा हुआ है। मैं साफ क्लियर से मैं लिख दिया हूँ, इसलिए आप लोग इसको नोट करते चले। फिर इसका हम इसका इंग्लिश भी लिख दिया हूं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? आंसर है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू विथ ए यूनिट। ठीक है, हिंदी भी इसका लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश भी लिख दिए। जिस बच्चे को इंग्लिश की जरूरी है इंग्लिश देखें और जिसका हिंदी की जरूरी है उसको हिंदी देखें। जैसे आप लेंथ, मास, फोर्स, ठीक है, इस ETC का मतलब होता है इत्यादि। टू क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब हमारे भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। मैंने यहाँ लिख दिया 50 न्यूटन, तो 50 जो मेरा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और n मेरा जो है वो मेरा क्या है? यूनिट है। समझ गए? तो कोई भी भौतिक राशि को केवल ये 5 लिख दें हम तो ये भौतिक राशि में नहीं आएगा दोस्तों। उसके चीज दो चीज क्या क्या? एक संख्यात्मक मान और एक यूनिट, दो चीज आवश्यक है होना। ठीक है, मान लीजिए 12 किलोमीटर, तो ये भी एक भौतिक राशि है, क्योंकि ये क्या है? ये संख्यात्मक मान है और ये उसका क्या है? मात्रक है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए मात्रक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर मात्रक क्या है? मात्रक के बारे में आप जानिए थोड़ा। मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? किसी वस्तु या पिंड का मतलब भी वस्तु होता है, जिसको हम देखते हैं, जो स्थान घेरता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिंड कहेंगे।
हम लोग क्या कहेंगे, पिंड कहेंगे। ठीक है, तो मात्रक किसे कहते हैं या मात्रक क्या है? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। तो ये जो पिंड होता है, पिंड का भी मतलब हुआ वस्तु, वस्तु या पिंड एक ही है। पिंड का मतलब है जिसको हम देखते हैं, ठीक है, जो स्थान घेरता है वो सब क्या है, पिंड है। मानक स्टैंडर्ड क्या है? मानक मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसका इंग्लिश भी पार्ट है। व्हाट इज यूनिट? व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं देख लिए हैं। अब मात्रक क्या है? वही है जिसे हमने लिख दिया 15 न्यूटन, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया आपका यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या हुआ? मात्रक। तो वही बोलते हैं किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। तो यही है मानक मापन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बीमा की ओर। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है? किसी भौतिक राशि को मूलभूत राशियों के रूप में व्यक्त करना बीमा कहलाता है। मतलब कोई भी राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करना ही बीमा कहलाता है। इसके बारे में और डिटेल धीरे धीरे आगे की ओर सीखेंगे हम लोग। ये जब हम लोग को बनाएंगे, जब हम लोग को आएगा एल एम टी इस तरह के रूप में जब बनाने के लिए आएगा हम लोग को, तो उसमें हम लोग ये सीखेंगे बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है। ये सब धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे दोस्तों। अभी इसका एक परिभाषा याद रखना है कि बीमा किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मूलभूत राशियों के रूप में व्यक्त करना बीमा कहलाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसी का इंग्लिश नाम लिख दिया हूं मैंने। व्हाट इज डायमेंशन? एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental quantities is called dimension। इसका इंग्लिश मैं लिख दिया हूँ, इंग्लिश भी याद रखिएगा। जिस बच्चे का इंग्लिश की जरूरी पड़ेगा तो इंग्लिश याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिए, मापन या मात्रक पद्धतियों, मेजरमेंट या यूनिट सिस्टम, मेजरमेंट या यूनिट सिस्टम। ठीक है, कहता है भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियों प्रचलित है। मतलब 3 पद्धतियां कहिए या 3 पद्धतियों कहिए, कोई बात नहीं। तो भौतिक राशियों के मापन की मुख्य 3 पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्नलिखित है। इसको इंग्लिश में भी लिख दें। ठीक है, देयर वेयर मेनली 3 मेथड्स प्रिवेलेंट फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एज फॉलोज। चलिए, तो इसकी परिभाषा मैंने लिख दिया हूं, आगे की ओर बढ़ता हूं। फिर चलिए देखिए, अब मापन की पद्धति, मेजरमेंट मेथड या सिस्टम। मेजरमेंट जो है मापने की कितने पद्धति होती है, हम लोग क्या पढ़े? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभी पढ़ाए थे, यहाँ देखिए, भौतिक राशियों के
मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां होती है और ये यहाँ पे है, देखिए मापन पद्धति, मेजरमेंट मेथड या सिस्टम। अब इसको मेथड भी कहिए या सिस्टम भी कहिए, दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेथड कहिए या सिस्टम कहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पहला हमको पद्धति आती है CGS। पहला पद्धति क्या रहा है? CGS। C से हुआ सेंटीमीटर, G से हुआ ग्राम और S से हुआ सेकेंड। CGS पद्धति में इस सब का नाम है, ठीक है। अब उसका यूनिट हम लोग देख लेता हूं। यूनिट में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, किसमें? CGS में। मास को CGS में हम लोग ग्राम में नापते हैं और समय को हम लोग किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं, जिसका हम लोग S से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। जो CGS पद्धति है उसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। छोटी गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो छोटी गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो CGS C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर को CS से, इससे द्वारा निरूपित करते हैं, ग्राम को इससे और सेकेंड को इससे निरूपित करते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। छोटी गणनाओं के लिए उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे की ओर दूसरी आती है MKS पद्धति। कभी कभी आप लोगों के बीच ये देखने को मिलेगा CGS या पहले मिल जाएगा FPS, उसके बाद CGS मिलेगा, MKS मिलेगा, ऊपर नीचे लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जानिए MKS पद्धति में M को मीटर, ठीक है, K से किलोग्राम और S से सेकेंड बोलते हैं हम लोग MKS पद्धति में। अब आइए यूनिट, जब MKS पद्धति में लंबाई को मापा जाएगा मीटर में और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? केजी में, और समय को किस में मापा जाएगा? सेकंड में। ये किस पद्धति में? MKS पद्धति में। ये थोड़ा ध्यान रखेगा। MKS पद्धति में M को बोला जाता है मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। यूनिट में आइए तो लेंथ का, लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। मास को किससे निरूपित करेंगे? केजी से, और टाइम को किससे निरूपित करेंगे? S से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए MKS पद्धति में इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। जिस तरह CGS पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं, तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? इंजीनियरिंग में। इसका जो प्रयोग होता है हम लोग का किस में होता है? इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है इसका, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इंजीनियरिंग में। इसका प्रयोग पूछा जाएगा तो प्रयोग आप मारिएगा इंजीनियरिंग में। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप आते हैं तीसरा क्या है? FPS। क्या है? FPS। F से होता है फुट, F से आपका होता है फुट, और P से होता है पाउंड, और S से होता है सेकंड, ठीक है। अब यूनिट आइए, लेंथ का मात्रक। लेंथ को किस में मापा जाता है? फुट में। ये किस पद्धति में? FPS में। मास को हम लोग नापते हैं किस में? पाउंड में। किस पद्धति में? MKS में, FPS में। MKS नहीं, FPS में हम लोग मास को किस में नापते हैं? पाउंड में। समय को सेकंड में मापा जाता है दोस्तों,
ठीक है, किस पद्धति में? आपका FPS में। तो हम लोग यहाँ क्या देखें, MKS पद्धति में, CGS में, FPS में, सभी पद्धतियों में समय एक कॉमन रहा। समय में कॉमन रहा, ये हमेशा किस में नापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। तो ऐसे यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा यूनिट है, ऐसा कौन सा यूनिट है जिसमें सभी पद्धतियों में सेम होता है? तो आप हम मारेंगे टाइम, इंग्लिश में मारेंगे टाइम और हिंदी में मारेंगे समय। आगे और बढ़ते हैं। आइए अब देखिए, अब देख लिया FPS, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति, इसे कौन सा पद्धति कहते हैं हम लोग? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। किसको? FPS को। FPS को हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये ब्रिटिश जमाने में प्रयोग होता था। ऐसे पुराने देशों में प्रयोग किया जाता, पुराने देशों में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आप आइए एक नोट देख लीजिए यहाँ। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। मीट्रिक पद्धति का जो शुरुआत हुआ था फ्रांसीसियों ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1790 में। ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ था। हाथ से भी लंबाई को मापा जाता था। तो ये कहाँ, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मिस्र में शुरू हुआ था। इसलिए ये सब धीरे धीरे पॉइंटों पर आप ध्यान रखें दोस्तों। ये सब छोटी छोटी बातों, इसका सेकंड वीडियो भी आएगा, जल्दी मैं भेजने का प्रयास करूँगा। और यूनिट एंड डायमेंशन का जो कंपटीशन कर रहे हैं, जो 10th में हैं, जो 9th में हैं, और जिसको जिज्ञासा है यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने का, वो सब धीरे धीरे पढ़िए। पहले मैं थ्योरेटिकल पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं इसके ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करवाऊँगा। इस वीडियो के बाद आपका सेकंड वीडियो भी आएगा। ठीक है, आज इसको देखिए, फिर मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। आज आप लोगों के साथ इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।